तो एवरीवन वेलकम टू हाईवे एग्जाम। शुरू करते हैं 3 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के सामाजिक न्याय विभाग ने सहजीवनम परियोजना को शुरू किया है? तो हाल ही में किस राज्य की सहजीवनम परियोजना शुरू की गई है? तो ये की गई केरल के सामाजिक न्याय विभाग की। आंसर ऑप्शन नंबर ए। बात है ये सहजीवनम परियोजना, ये परियोजना है क्या? तो इस परियोजना के माध्यम से दिव्यांग लोगों को घर यानी मुहैया कराए जाएंगे। घर पर सभी प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाएंगी। घर पर सभी प्रकार की जो दिव्यांगजन है उनको घर पर सभी प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाएंगी सहजीवनम परियोजना के तहत, तथा आपातकाल के दौरान उनको सहायता प्रदान की जाएगी। ये सहजीवनम परियोजना है जो केरल के सामाजिक न्याय विभाग द्वारा शुरू की गई है। बात है केरल की, तो केरल की कुछ अन्य योजना देख लेते हैं। वन IAS वन स्कूल वन IAS योजना, ये भी केरल की है। वन स्कूल वन IAS योजना। स्मार्ट किचन योजना भी केरल की है। स्मार्ट आंगनवाड़ी योजना भी केरल सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना है। केरल सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना है। केरल जो है इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और यहाँ की जो मेयर हैं जिनका नाम है आर्या राजेंद्रन केरल के तिरुवनंतपुरम की मेयर हैं। और ये भारत की सबसे कम उम्र की मेयर हैं। तो भारत की सबसे कम उम्र की मेयर है केरल के तिरुवनंतपुरम की, जिनका नाम है आर्या राजेंद्रन। और केरल के जो है केरल से ही है रश्मिका जो है रेशमा रॉय, ये भी केरल से हैं। और ये कौन है? तो भारत की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष हैं रेशमा रॉय, जबकि भारत की सबसे युवा मेयर हैं आर्या राजेंद्रन, वे भी केरल से हैं। केरल 1 नवंबर 1956 को भारत का राज्य बना था। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है और केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है, जो दूसरी बार केरल के मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के खेल संघ ने मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को लोह कन्या नहीं होना चाहिए, तो मिस्टेक हुई टाइपिंग में, लोह कन्या की उपाधि देने का निर्णय लिया है। अर्थात आयरन गर्ल की उपाधि देने का निर्णय लिया है। लोह कन्या की उपाधि देने का निर्णय लिया है। तो हाल ही में किस राज्य के खेल संघ ने मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को लोह कन्या की उपाधि देने का निर्णय लिया है? किसका? आयरन गर्ल अर्थात लोह कन्या की उपाधि देने का निर्णय लिया है। तो लिया असम ने। आंसर ऑप्शन नंबर डी। असम की जो राज्य सरकार है उसने कहा है कि हम मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को लोह कन्या अर्थात आयरन गर्ल की उपाधि देंगे। ये जो मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन है, इन्होंने ओलंपिक में भारत के लिए पदक पक्का कर दिया है। सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। हम देखते हैं ये इन्हें कौन सा पदक मिलता है। बात आई असम की। असम 26 जनवरी 1950 को भारत का राज्य बना था। 26 जनवरी 1950 को। असम की राजधानी दिसपुर है। असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी हैं और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, ये असम के मुख्यमंत्री हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री। असम की सबसे महत्वपूर्ण योजना वर्तमान में जो है अचोनी शिशु सेवा योजना, जो कोविड के कारण बच्चे अनाथ हुए हैं उनके पालन पोषण के लिए चलाई गई है। अचोनी शिशु सेवा योजना है। असम में भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे सेवा भी शुरू की गई है। भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे सेवा भी असम में शुरू की गई है। और असम में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क भी बना है। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क भी असम में बना है। असम में भारत का पहला तेल संग्रहालय भी बनाया गया है। तो ये जो लवलीना बोरगोहेन, इन्हें लोह कन्या का जो उपाधि देगा वो कौन सा राज्य देगा? तो ये देगा असम। आंसर ऑप्शन नंबर डी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जो 15वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने किस दिन को खेलो होवे दिवस के रूप में बनाने का निर्णय लिया है? तो हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने किस दिन को खेला होबे दिवस के रूप में बनाने का निर्णय लिया है? तो लिया है 16 अगस्त को। आंसर ऑप्शन नंबर बी। 16 अगस्त को पश्चिम बंगाल सरकार ने 16 अगस्त को खेला होबे दिवस के रूप में बनाने का निर्णय लिया। आंसर ऑप्शन नंबर बी। इस दिवस के अवसर पर 2 अगस्त से 16 अगस्त तक कोलकाता में खोला होवे नामक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। खेला होवे नामक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है 2 अगस्त से 16 अगस्त तक। बात है पश्चिम बंगाल की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं देख लेते हैं। एक है लक्ष्मी भंडार योजना, ये पश्चिम बंगाल की सबसे महत्वपूर्ण योजना है। कृषक बंधु योजना, छात्र क्रेडिट कार्ड योजना भी पश्चिम बंगाल की योजना है।
पश्चिम बंगाल 26 जनवरी सन 1950 को भारत का राज्य बना था। भारत की पहली तैरता हुआ पुस्तकालय अर्थात भारत का पहला फ्लोटिंग लाइब्रेरी ये पश्चिम बंगाल में कोलकाता शहर में हुगली नदी पर बना। हुगली नदी पर भारत की सबसे पहली फ्लोटिंग लाइब्रेरी खोली गई है। पश्चिम बंगाल में भारत का पहला टायर पार्क भी बना है। पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है जगदीप धनखड़ और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, जहाँ पर कोविता उत्सव मनाया जाता है। कौन सा उत्सव? कोविता उत्सव मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी, जो तीसरी बार जो है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी और वो ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हाल ही में कोलकाता हाई कोर्ट ने 2 लाख रुपए का भी बैन लगाया था, 2 लाख रुपए का प्रतिबंध भी लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच हल्दीबाड़ी चिल्हट रेलवे लिंक सेवा शुरू की गई है। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि भारत व किस देश के बीच हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेलवे लिंक सेवा शुरू की गई है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू की गई है। आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत और बांग्लादेश के बीच हाल ही में हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेलवे लिंक सेवा शुरू की गई है। ये सन 1965 के बाद यानी नियमित रूप से शुरू की जाएगी। सन 1965 से पहले यहाँ तक जो है भारत और बांग्लादेश के मध्य ट्रेन चलती थी हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेलवे लिंक सेवा के माध्यम से। अब ये दोबारा शुरू कर दी गई है। बात आई है बांग्लादेश की, तो भारत और बांग्लादेश के मध्य स्वाधीनता सड़क का निर्माण भी किया गया। स्वाधीनता नामक जो सड़क है उसका निर्माण भी भारत और बांग्लादेश के मध्य किया गया है। स्वाधीनता जो है बांग्लादेश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का भी नाम है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, बांग्लादेश की मुद्रा टका, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना और बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद है और बांग्लादेश की जो संसद है उसका नाम जातीय संसद है। बांग्लादेश में भारतीय राजदूत कौन है? विक्रम दुराईस्वामी हैं और यह हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेलवे लिंक सेवाएं शुरू की है बांग्लादेश के मध्य। आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अभिनेता को ओलंपिक मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो हाल ही में किस अभिनेता को ओलंपिक मूवमेंट जो है उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो बनाया गया आंसर ऑप्शन नंबर डी, सोनू सूद को बनाया गया है। ओलंपिक मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है सोनू सूद को। सोनू सूद की आत्मकथा है, सोनू सूद की ऑटोबायोग्राफी है, मैं मसीहा नहीं हूँ, आई एम नॉट मसीहा। ये जो आत्मकथा है ये सोनू सूद की आत्मकथा है। जो पंजाब सरकार है उसने कोरोना टीकाकरण अभियान का ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया था। पंजाब की जो चुनाव आयोग है उन्होंने भी अपना ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया है। तो ये ओलंपिक मूवमेंट के भी जो है ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सोनू सूद। इनकी आत्मकथा है आई एम नॉट मसीहा, अर्थात मैं मसीहा नहीं हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नए लेखा महानियंत्रक किसे बनाया गया है? अर्थात यानी भारत के नए लेखा महानियंत्रक अर्थात CGA कौन बने हैं? तो CGA कौन बने हैं भारत के नए? ये बने हैं, इनका नाम है दीपक दास। आंसर ऑप्शन नंबर सी, दीपक दास भारत के नए लेखा महानियंत्रक अर्थात CGA बने हैं। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है, CGA कौन बने हैं भारत के नए? CGA अर्थात लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? उनका नाम है दीपक दास और ये भारत के 25वें लेखा महानियंत्रक बने हैं। 25वें लेखा महानियंत्रक बने हैं अर्थात CGA बने हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया? तो सोमा राय बर्मन का इन्होंने स्थान लिया है। जबकि भारत के महालेखा नियंत्रक परीक्षक अर्थात CAG कौन है? उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू और वे 14वें नंबर के हैं। भारत के CAG अर्थात महालेखा नियंत्रक परीक्षक हैं गिरीश चंद्र मुर्मू और ये 14वें नंबर के हैं। CAG हैं ये, लेकिन ये जो बने हैं दीपक दास ये हैं CGA। कौन है? CGA और 25वें नंबर के बने हैं दीपक दास। इनका ये है लेखा महानियंत्रक अर्थात CGA दीपक दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस की पहली महिला DG यानी IPS नैना सिंह बनी है? तो हाल ही में किस राज्य की पुलिस की पहली महिला DG बनी है? इनका नाम है IPS नीना सिंह। ये किस राज्य की बनी है? तो ये बनी है राजस्थान की। आंसर ऑप्शन नंबर है, राजस्थान पुलिस की पहली महिला DG बनी है IPS नैना सिंह। नीना सिंह नहीं होना चाहिए, यहाँ मिस्टेक है टाइपिंग में, नीना सिंह होना चाहिए, नीना। तो नीना सिंह राजस्थान पुलिस की पहली महिला DG बनी है। राजस्थान पुलिस की पहली महिला DG कौन बनी है? नीना सिंह बनी है। राजस्थान 30 मार्च सन 1949 को भारत का राज्य बनाता है, इसलिए 30 मार्च को राजस्थान अपना स्थापना दिवस मनाता है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। तो ये राजस्थान पुलिस की पहली महिला DG बनी है नीना सिंह नहीं बनी है, नीना सिंह बनी है DG।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने घर घर औषधि योजना को शुरू किया है। तो हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा घर घर औषधि योजना शुरू की गई है। तो ये शुरू की गई है राजस्थान सरकार के द्वारा। आंसर ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान सरकार के द्वारा ये योजना शुरू की गई है। हाल ही में राजस्थान पुलिस की पहली महिला डीजी बनी है, इनका नाम है नीना सिंह। नीना सिंह ये पहली महिला डीजी हैं राजस्थान पुलिस की। राजस्थान की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं देख लेते हैं। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, ये राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण योजना है। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना। स्माइल ऑन व्हील्स योजना, मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना, जीवन रक्षक योजना और ऊंट संरक्षण योजना। ये राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एम्मा मैककोन ने एक ही ओलंपिक में 7 पदक जीतने वाली पहली महिला तैराक बनने का रिकॉर्ड बनाया। किस देश की महिला तैराक हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया की महिला तैराक हैं, एम्मा मैककोन। आप देख सकते हैं ये है एम्मा मैककोन। तो इन्होंने एक ही ओलंपिक में 7 पदक जीतने का रिकॉर्ड बना दिया। सबसे पहला ये रिकॉर्ड माइकल फिलिप्स के नाम है। ये ऑस्ट्रेलिया की बात है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा डॉलर, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश की सीमा के बीच हॉटलाइन का निर्धारण किया जाएगा। तो भारत और किस देश की सीमा के बीच हॉटलाइन का निर्धारण किया जाएगा। तो भारत और चीन की जो सीमा है इसके मध्य हॉटलाइन का निर्धारण किया जाएगा। वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास में इस लाइन का निर्धारण किया जाएगा। भारत और चीन की जो सीमा है उसको मैकमोहन रेखा के नाम से भी जाना जाता है, मैकमोहन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष मंत्रालय ने कोरोना मरीजों की रिकवरी को बढ़ावा देने के लिए अश्वगंधा पर अध्ययन करने के लिए किस देश के समझौता किया। तो हाल ही में आयुष मंत्रालय ने कोरोना मरीजों की रिकवरी को बढ़ावा देने के लिए अश्वगंधा पर अध्ययन करने हेतु किस देश के साथ समझौता किया है। तो क्या है, ब्रिटेन के साथ। आंसर ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन का एक संस्थान है जिसके साथ ये समझौता किया गया है। इस संस्थान का नाम है लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन। संस्थान के साथ ये समझौता किया गया है। लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन संस्थान के साथ ये समझौता किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के स्वामित्व वाले तेल टैंकर MT क्रेजियस को जब्त कर लिया, जिसका उपयोग उत्तर कोरिया को अवैध रूप से तेल पहुंचाने के लिए किया जाता था। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि अमेरिका ने इस तेल टैंकर को जब्त कर लिया। इसका नाम था MT क्रेजियस, आपको याद रखना है। MT क्रेजियस नामक तेल टैंकर को जब्त कर लिया। ये जो है उत्तर कोरिया को अवैध रूप से तेल पहुँचाता था तेल टैंकर, लेकिन ये किस देश के स्वामित्व का था। तो ये सिंगापुर के स्वामित्व का तेल टैंकर था। आंसर ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर का तेल टैंकर था। आप देख सकते हैं ये था MT क्रेजियस। इस चोरी से जो है उत्तर कोरिया को तेल पहुंचाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इस्माइल हनीयेह फिर से किस देश के इस्लामी समूह हमास के नेता के रूप में निर्वाचित हुए हैं। तो हाल ही में इस्माइल हनीयेह फिर से किस देश के इस्लामी समूह हमास के नेता निर्वाचित हुए हैं। तो ये बने फिलिस्तीन का आंसर ऑप्शन नंबर बी, फिलिस्तीनी से फिलीपींस से कन्फ्यूज मत कर देना, ये अलग देश है और फिलिस्तीन एक अलग देश है जो इजराइल से कटकर बना है। फिलिस्तीन किस देश से कटकर बना है। तो इजराइल से कटकर बना है। तो आप देख सकते हैं ये है इस्माइल हनीयेह। ये फिर से इस्लामी जो समूह है हमास फिलिस्तीन का उसके नेता निर्वाचित हो चुके हैं। बात है फिलिस्तीन की, तो फिलिस्तीन की राजधानी क्या है, पैलेस्टाइन फिलिस्तीन की राजधानी है और ये इजराइल से कट के बना हुआ देश है। ये जो फिलीपींस है इसकी राजधानी मनीला है, लेकिन फिलिस्तीन की राजधानी क्या है, यानी पैलेस्टाइन है, जिसके इस्लामी समूह हमास के नेता बने हैं इस्माइल हनीयेह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और इंडोनेशिया की नौसेना के बीच कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल अर्थात कोरपैट संयुक्त सेना अभ्यास का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया। तो हाल ही में भारत और इंडोनेशियाई नौसेना के बीच कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल अर्थात कॉरपोरेट यानी संयुक्त सेना अभ्यास का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया। तो ये क्या गया, 36वां संस्करण। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो 36वां संस्करण आयोजित किया गया। यहाँ आप देख सकते हैं ये 36वां संस्करण आयोजित किया गया। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, इंडियन ओशियन रीजन में, जो हिंद महासागर है उसमें किया गया। इंडियन ओशियन रीजन में इसका आयोजन किया गया भारत और इंडोनेशियाई नौसेना के बीच। इसमें भारतीय नौसेना का INS सरयू ने स्थान लिया। ये जो जहाज़ है ये तो इंडोनेशिया का है, लेकिन ये जो जहाज़ है भारतीय नौसेना का INS सरयू है। तो INS सरयू ने इस संयुक्त सेना अभ्यास में भाग लिया। बात है इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया राजधानी पहले जकार्ता हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में ईस्ट कालीमंथन है। बोर्नियो द्वीप पर स्थित ईस्ट कालीमंथन ये इंडोनेशिया राजधानी। इंडोनेशिया मुद्रा इंडोनेशिया रुपया है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में QS वेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ 2022 रैंकिंग में, बैंकिंग नहीं होना चाहिए, सॉरी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई,
रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन सा शहर रहा है? तो हाल ही में QS वेस्ट सिटीज़ 2022 रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन सा शहर रहा? तो ये रहा लंदन। आंसर ऑप्शन नंबर ए लंदन। QS वेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ 2022 की रैंकिंग में प्रथम स्थान पर रहा। आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत के इसमें मात्र 2 शहर भारत के जो है टॉप 100 में इसमें स्थान मिला है। ये जो रैंकिंग जारी की गई इसमें भारत के मात्र 2 शहर हैं। एक तो है मुंबई 52वें नंबर पर है, और एक है बेंगलोर कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर। ये 2 भारत के मात्र 2 शहरों को इस रैंकिंग में स्थान मिला, और पहले नंबर पर इस रैंकिंग में लंदन रहा है। बात है QS की बात आई है तो QS इसका जो मुख्यालय है ये ब्रिटेन में है। QS जो एक संस्थान है इसका मुख्यालय ब्रिटेन में, और इसकी स्थापना सन 1990 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुइडो बेलीडो किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो हाल ही में गुइडो बेलीडो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो आप देख सकते हैं ये गुइडो बेलीडो ये बने हैं पेरू के नए प्रधानमंत्री। आंसर ऑप्शन नंबर ए डी। आंसर ऑप्शन नंबर डी, पेरू के नए प्रधानमंत्री बने हैं। बात है पेरू की, तो पेरू के राष्ट्रपति कौन है? पेरू के राष्ट्रपति है पेड्रो केस्टिलो ये पेरू के राष्ट्रपति हैं, और पेरू दक्षिण अमेरिका का देश है। पेरू की राजधानी क्या है? तो लीमा ये पेरू की राजधानी है, और पेरू की मुद्रा सोल है। पेरू की मुद्रा क्या है? सोल। ये पेरू की मुद्रा है, और जी राजधानी लीमा है, और पेरू के प्रधानमंत्री बने हाल ही में नए, यानी इनका नाम है गुइडो बेलीडो, और राष्ट्रपति कौन है? पेड्रो कैस्टिलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक लेपर्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया के लेखक कौन है? तो हाल ही में लॉन्च पुस्तक लेपर्ड डायरीज यानी तेंदुए के ऊपर लिखी गई पुस्तक है, तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है संजय गुब्बी। आंसर ऑप्शन नंबर बी, संजय गुब्बी के द्वारा लिखी गई पुस्तक आप देख सकते हैं ये है, यानी लेपर्ड डायरीज नामक पुस्तक संजय गुब्बी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक माई ओन मझगांव द हिस्ट्री ऑफ लिटिल आइलैंड इन द मुंबई आर्किपेलोगो ये पुस्तक लॉन्च की गई। इसके लेखक है कैप्टन रमेश बाबू के द्वारा लिखी गई पुस्तक है माई ओन मझगांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली महिला जो IPS एसोसिएशन यानी स्वार्ड ऑफ ऑनर अवार्ड से सम्मानित हुई है। तो भारत की पहली महिला IPS कौन है? जो IPS एसोसिएशन स्वार्ड ऑफ ऑनर यानी अवार्ड से सम्मानित हुई है, इनका नाम है रंजीता शर्मा। आंसर ऑप्शन नंबर ए बी, रंजीता शर्मा ये पहली महिला बनी है जिन्हें यानी स्वार्ड ऑफ ऑनर यानी अवार्ड से सम्मानित किया गया, रंजीता शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अविभाजित भारत की, यहाँ बर्ड पर आपको ध्यान देना, अविभाजित भारत की पहली महिला दंत चिकित्सक अर्थात डेंटिस्ट जिनका निधन हो गया, इनका क्या नाम था? इनका नाम था डॉक्टर विमला सूद का निधन हो गया। यह अविभाजित भारत की पहली महिला दंत चिकित्सक अर्थात डेंटिस्ट थी, इनका हाल ही में निधन हो गया। इनका जन्म लाहौर में हुआ था, और ये वर्तमान में चंडीगढ़ में रहती थी। 100 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। आप देख सकते हैं ये थी डॉक्टर विमला सूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा आभासी रूप से डिजिटल भुगतान के लिए कैशलेस और स्पर्श मुक्त ई-रूपी प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया है? तो हाल ही में किसके द्वारा वर्चुअली माध्यम से डिजिटल भुगतान के लिए कैशलेस और स्पर्श मुक्त ई-रूपी प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया? तो आप देख सकते हैं ये कौन है? तो हमारे प्रधानमंत्री प्यारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका जो उद्घाटन किया गया है। ये ई-रूपी प्लेटफॉर्म है, इसका जो भुगतान है डिजिटली माध्यम से बिना स्पर्श और कैशलेस किया जा सकता है। QR कोड या SMS के माध्यम से इसका जो किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रतिष्ठित विल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड से सम्मानित किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में प्रतिष्ठित पुरस्कार है जिसका नाम है बिल आइजनर कॉमिक यानी कि इंडस्ट्री यानी अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया आनंद राधाकृष्णन को। आंसर ऑप्शन नंबर डी, आनंद राधाकृष्णन को आइजनर यानी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आनंद राधाकृष्णन ये प्रसिद्ध कॉमिक जो है ग्राफर हैं, कॉमिक जो होती हैं यानी कॉमिक ग्राफिक यानी कलाकार हैं आनंद कृष्णन, इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार को कॉमिक जो है कॉमिक्स जो होती है उनका ऑस्कर कहा जाता है, कॉमिक्स का ऑस्कर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक कैलेंडर ईयर में T20 में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस पाकिस्तान के बल्लेबाज ने बनाया है? तो हाल ही में एक कैलेंडर ईयर में अर्थात एक साल में T20 में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस जो है पाकिस्तान के बल्लेबाज ने बनाया? इनका नाम है मोहम्मद रिजवान। आंसर ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद रिजवान ने सबसे अधिक एक ईयर में यानी कि एक कैलेंडर ईयर में सबसे अधिक T20 में रन बनाने का रिकॉर्ड बना दिया मोहम्मद रिजवान ने। आप देख सकते हैं यह है मोहम्मद रिजवान। ये मोहम्मद रिजवान जो है विकेट कीपर बल्लेबाज हैं पाकिस्तान के। इन्होंने आयरलैंड
आयरलैंड के खिलाड़ी पॉल स्टार्लिंग के 748 रन का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 752 रन बनाए हैं। तो इन्होंने सबसे अधिक एक साल में T20 में रिकॉर्ड जो था रन बनाने का, वो आयरलैंड के खिलाड़ी पॉल स्टार्लिंग का था 748 रन, लेकिन उसे तोड़ते हुए 752 रन बनाए मोहम्मद रिजवान ने, पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। इसी में देखते हैं कि एक कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक वनडे में रन बनाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है, जिन्होंने सन 1998 में 1894 रन बनाकर यह रिकॉर्ड बनाया था। तो एक कैलेंडर ईयर में सबसे अधिक वनडे में रन बनाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है, जिन्होंने सन 1998 में 1894 रन बनाकर यह रिकॉर्ड बनाया था। एक कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक टेस्ट में रन बनाने का जो रिकॉर्ड है पाकिस्तान के मोहम्मद यूसुफ के नाम है, जिन्होंने सन 2006 में 1788 रन बनाकर यह रिकॉर्ड बनाया था। तो एक वर्ष में सबसे अधिक जो है टेस्ट में रन बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? मोहम्मद यूसुफ के नाम है, जिन्होंने 2006 में 1788 रन बनाकर ये रिकॉर्ड बनाया। वनडे में एक साल में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है, और T20 में सबसे अधिक रन बनाने का एक वर्ष में रिकॉर्ड बना दिया है किसने? मोहम्मद रिजवान ने। ये जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं मोहम्मद रिजवान। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।